everyone, welcome again our Alchemist Education YouTube channel for class 9th and 10th. So student, in this channel we are going to discuss some important question of class 10th maths and science for your upcoming board exam 225. So let's start. So in this series today we are going to discuss some important question of class 10th math chapter 5 arithmetic progression. So let's start. So here is our first question. The sum of first 15 term of an AP is 750 and its first term is 15. Then find is 20th term. So first of all हमें यहाँ पर क्या given है? हमें यहाँ पर given है S15 is equal to 750 given है. ठीक है. Then उसके बाद हमें given है its first term. That means हमें A given है 15. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है इस 20th टर्म. दैट मीन्स हमें A20 फाइंड आउट करना है. तो देखिए कोई भी जो टर्म फाइंड आउट करना होता है या कोई भी टर्म है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. ठीक है. अभी हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? हमें A20 फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1. दैट मीन्स 20 माइनस 1 कितना होता है? 19. तो यहाँ पर हमारे पास A ऑलरेडी प्रेजेंट है. कितना है? 15 है. ठीक है. ये 19 बट हमारे पास D प्रेजेंट नहीं है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? D फाइंड आउट करना है. अब हम D फाइंड आउट कैसे करेंगे? हम D फाइंड आउट करेंगे जो हमें गिवन है. दैट मीन्स S15. तो जो सम ऑफ टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1D. ये हमारा फॉर्मूला होता है. ठीक है. अब हमें S15 क्या गिवन है? वो गिवन है 750. कितनी टर्म्स है टोटल? 15 टर्म्स है. तो 15 अपॉन 2 कर दिया. फर्स्ट टर्म क्या है हमारे? 15 है. तो 2 इंटू 15 कर दिया प्लस n माइनस 1. दैट मीन्स कितने टर्म का सम है? 15 टर्म का सम है. तो 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 14D हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए सारी वैल्यूज है. इससे हम क्या करेंगे? D फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले 15 अपॉन 2 को हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं. तो ये आपका 2 अपॉन 15 हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर हम चेक करें तो 2 इंटू 15 30 प्लस 14D हो जाएगा. राइट. चलिए अब 15 से इसे हम कट करते हैं. 15 5 जा कितना होता है? 75. तो 15 टू 2 कितना हो जाएगा? 100. और दूसरी तरफ हो जाएगा आपका 30 प्लस 14D. अब 30 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 30 हो जाएगा. देन 14 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है. इसे भी हम शिफ्ट करेंगे तो ये अपॉन में 14 हो जाएगा. इससे हमारा D आ जाएगा. तो 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा. ठीक है. 17 अपॉन 14. हमें पता है 14 5 जा कितना होता है? 70 होता है. तो D हमारा यहाँ से क्या आ गया? 5 आ गया. अब D को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. ठीक है. तो अगर हमने यहाँ पर D पुट कर दिया. ठीक है. तो यहाँ पर 15 प्लस 19 इंटू 5 हो जाएगा. 19 इंटू 5 होता है 95. और 95 प्लस चलो पूरा ही कर लेते हैं. ठीक है. तो 5 9 से कितना होता है? 45 का 5 सॉरी 45 का 5 आएगा यहाँ पर. ठीक है. देन 4 देन 5 1 जब 1 एंड 4 95 एंड 95 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 95 प्लस 15 हो जाएगा 11010. तो A20 की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई है? अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में है जो हमारा 15 टर्म है. दैट मीन्स अगर हम यहाँ से देखें जो 15 टर्म है A20 हमारा यहाँ से हो जाएगा 110. ठीक है. तो हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ पर AP के दोनों फॉर्मूले दैट मीन्स AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D एंड SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 विद ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1D से हमने इसे फाइंड आउट किया है. ये आपका 2 आइदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. ऑब्वियसली ये प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ठीक. आपको गिवन है A B C R in AP. ठीक है. ये आपका असर्शन एंड रीजन है. तो A B C R in AP if and only 2A is equal to A plus C. देन आपका रीजन गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर. तो सबसे पहले हमें रीजन को वेरीफाई असर्शन को वेरीफाई करना होगा. देन उसके बाद रीजन को वेरीफाई करना होगा. देन चेक करना होगा कि जो रीजन है जो असर्शन है वो रिलेटेड है रीजन के या नहीं.
तो चलिए, तो सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं कि ए बी सी आर अन एपी। तो अगर आपका एबीसी एपी में है, तो एबीसी एपी में है, दैट मीन्स कोई भी चीज आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब होती है, जब उनका कंजुगेटिव जो टर्म्स है उनका जो डिफरेंस होता है वो कॉमन हो। दैट मीन्स अगर हमारे पास हम बोलते हैं कि ए बी सी आर इन एपी, तो ये इसमें क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है, ठीक है, वो डी होगा। तो सी और डी का डिफरेंस भी क्या होगा, डी होगा। दैट मीन्स बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉरी सॉरी, यहाँ पर सी माइनस बी होगा, ये क्या होगा, सी माइनस बी। चलिए बी को हम एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं और एक को वहां ले आते हैं, तो माइनस बी यहाँ पर ले आए तो ये प्लस बी हो जाएगा, एंड माइनस ए को हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस ए हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, टू बी इज इक्वल टू सी प्लस ए हमारा यहाँ से आ गया। दैट मीन्स असर्शन क्या हो गया, जो हमारा असर्शन है वो हमारा करेक्ट है। चलिए अब हम रीजन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, रीजन क्या गिवन है कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे नेचुरल ऑड नंबर कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा 1 आता है, देन 3 आता है, देन उसके बाद 5 होगा, देन 7 होगा, देन 9 होगा, देन 11 होगा, देन सो ऑन। देन उसमें क्या गिवन है, जो आपके ऑड नंबर का जो सम है वो जितने टर्म्स है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे हम देखते हैं, हमने यहाँ पर 1 और 3 ले लिया, तो 1 प्लस 3 कितना होता है, 4 होता है। और ये कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी 4 होता है। दैट मीन्स वी कैन से एन स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ टर्म इज इक्वल टू एन स्क्वायर। चलो एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 कितने हो गए, 9 हो गए। और ये टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3, देन 3 स्क्वायर क्या हो रहा है, ये भी 9 हो रहा है। दैट मीन्स जितनी हम टर्म्स ले रहे हैं उनका स्क्वायर और जो नंबर आपकी जो टर्म्स है उनका सम क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अगेन हम यहाँ पर एक को ले लेते हैं, आपकी 4 टर्म्स ले लेते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। ठीक है, तो ये 9 हो गया, 9 प्लस 7 16 हो गया। कितनी टर्म्स है, 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर कर दिया तो 16 हो गया। दैट मीन्स यहाँ से हमारा रीजन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, असर्शन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। पर क्या ये रीजन इस असर्शन को वेरीफाई कर रहा है, नहीं। ठीक है, फर्स्ट आपके असर्शन में गिवन है कि कोई भी ए बी सी या कोई भी नंबर आपका एपी में कब होता है, जब उसमें कंजुगेटिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, देन ये हमने फाइंड आउट कर लिया। देन रीजन में आपको क्या गिवन है, जो ऑड नंबर का सम है वो किसके इक्वल है, जितने आपके ऑड नंबर है उनकी स्क्वायर के। ठीक है, वो भी हमारा करेक्ट है, बट यहाँ पर रीजन असर्शन को वेरीफाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको ऑलरेडी पता है, फर्स्ट ऑप्शन होता है कि ए बी बोथ आर करेक्ट एंड बी ऑल्सो एंड रीजन ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देन जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है कि ए बी दोनों करेक्ट हैं बट जो रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि जो अपकमिंग वीडियो हैं उन्हें आप इजीली देख सकें। इवन आप अपने फ्रेंड के साथ भी कुछ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकें। थैंक यू।